हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीमा और अवकलज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अध्याय 13 पर विविध प्रश्नावली, इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है 4√x माइनस 2 और यहाँ पर हमें इसका अवकलज ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 4√x माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना f(x) इज इक्वल टू 4√x माइनस 2। तो यहाँ पर हमें इसका जो है डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू डी डी एक्स 4√x माइनस 2। और इसे हम करेंगे अगले स्टेप में डी डी एक्स 4√x माइनस डी डी एक्स 2। तो यहाँ पर 4 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 डी डी एक्स √x माइनस डी डी एक्स 2। तो चूंकि यहाँ पर फार्मूला होता है हमारे पास, चूंकि डी डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स और इसकी पावर n माइनस 1। और यहाँ पर डी डी एक्स सी मानी कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो डिराइवेटिव होता है वह होता है 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है 4 और यहाँ है डी डी एक्स √x। इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और यहाँ है माइनस डी डी एक्स ये 2। अगले स्टेप में 4 और यहाँ पर गुणा, ये पावर जो है आगे आ जाएगी 1/2 x और पावर में से 1 घट जाएगी। यहाँ पर ये फार्मूला मैंने बताया है ये। तो 1/2 माइनस 1 और यहाँ से माइनस। कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो ये हो गया 0। अगले स्टेप में 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 एकम 2, 2 x की पावर। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यानी x की पावर माइनस 1/2 और ये माइनस 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 और x की पावर माइनस 1/2। इसे हम लिख सकते हैं 2 और ये यहाँ से हो जाएगा 1/, ये माइनस जब हटेगा तो ये नीचे बटे में चला जाएगा, यानी x की पावर 1/2। और इसे हम लिख सकते हैं, ये 2 एकम 2 हो जाएगा बटे ये √x और यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ब्रैकेट ax प्लस बी की पावर n। तो यहां पर हम मान लेंगे माना y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर n। यहां हम इसे f(x) भी मान सकते हैं। फलन कैसे, आइए देखते हैं। इसे हम f(x) भी मान सकते हैं और यहाँ पर यह जो होता है ये y के बराबर होता है, यानी इसे हम y भी मान सकते हैं। और जब हम दोनों का डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे होता है इसे भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा f डेरिवेटिव x, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी डी एक्स और यहाँ से ये y। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू dy/dx। अब यहाँ से हम इसका डेरिवेट करेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
जो यहाँ पर चर होता है उसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। अगर यहाँ पे t रहेगा तो t के सापेक्ष करेंगे, z रहेगा तो z के सापेक्ष, और यहाँ पर y रहेगा तो y के सापेक्ष। यहाँ x है तो x के सापेक्ष अवकलन होगा। आइए यहाँ से ये dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से ये डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू में, अब यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का भी हम करेंगे, डी डी एक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से इसका हो जाएगा, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है, पावर जो है आगे आ जाएगी n इंटू ए एक्स प्लस बी, और पावर में से एक घट जाएगी n माइनस वन। यहाँ से इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ए एक्स का अवकलन हो जाएगा a, और यहाँ पे b का अवकलन हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 अगले स्टेप में। तो यहाँ से आ गया n ए एक्स प्लस बी, और ये n माइनस वन इसकी पावर है, और गुणा में ये a की इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा n a, अब ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, और यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए एक्स प्लस बी की पावर n, और यहाँ पर गुणा के रूप में है ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी की पावर m। तो यहाँ पर इसे हम मान लेंगे, मानो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n, और यहाँ सी एक्स प्लस डी की पावर m। चूंकि यहाँ पर फार्मूला होता है, जब ये दो फलन होते हैं और दोनों आपस में गुणा के रूप में होते हैं, तब इसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, uv। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हम इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर v को हम छोड़ देंगे और u का हम जो है डिराइवेट कर देंगे प्लस, और यहाँ पर u को हम अब की बार छोड़ देंगे और v का हम जो है डिराइवेट कर देंगे। इस प्रकार आप जो है अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ से आइए स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर जब करेंगे इसका अवकलन तो ये हो जाएगा f डिराइवेटिव x इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसे हम छोड़ेंगे ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी की पावर m, और यहाँ से इसका हम डिराइवेट कर देंगे, तो डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस का चिन्ह। अब की बार हम इसे छोड़ देंगे ए एक्स प्लस बी की पावर n, और यहाँ से डी डी एक्स सी एक्स प्लस डी की पावर m, और अब इसका हम अवकलन करेंगे। तो ये हमारे पास है सी एक्स प्लस डी की पावर m, और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा n, और यहाँ से इसका करेंगे a बाहर आ जाएगा n a, और इसका जब होगा तो ए एक्स प्लस बी, और पावर में से एक घट जाएगा यानी n माइनस वन प्लस। अब यहाँ से इसका हम करते हैं तो ये यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी पावर n, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा जो है, यहाँ से m जो है ये पावर आगे आ जाएगी m, और यहाँ से c आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी और पावर m माइनस वन, पावर में से घट जाएगा अगले स्टेप में। तो यहाँ से सी एक्स प्लस डी पावर m इंटू एन ए, और यहाँ से ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ ये जो माइनस चिन्ह है इसे हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, इसे हम अलग कर देंगे ऐसे। देखिए ये पावर n है और इसको हम अलग करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी पावर माइनस वन। जब चूंकि हमारे पास नियम है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जब इसको जोड़ेंगे तो n माइनस वन हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं
ए एक्स प्लस बी पावर यहां पर n है। अब नीचे लिख देते हैं, जगह कम है, तो यहां से ये एम सी और ये ब्रैकेट में ये इंटू है, ये यहां से यहां आ गया, और ये है सी एक्स प्लस डी पावर एम और गुणा में सी एक्स प्लस डी पावर -1। अब ये जब ये -1 हम हटाएंगे तो तुरंत ये बटे में जाएगा और ये भी बटे में अगले स्टेप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बहुत ध्यान से इसे आप देखिए। तो यहां से ये सी एक्स प्लस डी पावर एम इंटू एन ए एक्स प्लस बी पावर एन गुणा में, अब ये बटे में जाएगा, 1 ए एक्स प्लस बी पावर इसकी 1 और यहां से प्लस में ए एक्स प्लस बी पावर एन और यहां इंटू एम सी और ये ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी पावर एम और इसके बटे में आ जाएगा ये सी एक्स प्लस डी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे, यहां से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन यहां भी है यहां भी है, तो यहां से हमने कॉमन लिया ए एक्स प्लस बी पावर एन इंटू में सी एक्स प्लस डी की पावर एम यहां भी है जो कॉमन है, तो ले लेंगे इसे हम सी एक्स प्लस डी की पावर एम, ये डी है। अब यहां से हमें क्या बचेगा, हमें बचेगा यहां से एन ए बटे में ए एक्स प्लस बी और यहां पर प्लस का चिन्ह है और इसमें एम सी बटे में सी एक्स प्लस डी और ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम ले लेंगे और इसे ऐसे ही हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू माने जो है इसमें गुणा होता है सी एक्स प्लस डी की पावर एम और यहां जब हम एलसीएम लेंगे तो ये यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए सी एक्स प्लस डी प्लस एम सी ये ए एक्स प्लस बी और बटे में ये दोनों गुणा के रूप में हो जाएंगे ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी। अगले स्टेप में ये जो है बाहर आ जाएगा इसके बटे में, तो यहां से ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम बटे में ए एक्स प्लस बी और ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी और यहां ये ब्रैकेट है गुणा के रूप में एन ए सी एक्स प्लस डी और प्लस में एम सी ए एक्स प्लस बी और ये ब्रैकेट। तो अब हम क्या करेंगे कि यह जो है ऊपर चला जाएगा और गुणा के रूप में हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी पावर एन और गुणा में ए एक्स प्लस बी पावर इसकी -1। इसी प्रकार इसे भी लिखेंगे, यहां पर गुणा के रूप में है ये सी एक्स प्लस डी पावर एम और गुणा में सी एक्स प्लस डी पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहां से ब्रैकेट ये हमें सामने रहेगा, तो इसको यहां लिख देते हैं, जगह कम है और ये भी गुणा के रूप में है, तो ये हो गया एन ए ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी और प्लस में एम सी ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। अगले स्टेप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये।
तो यहाँ से ये घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि इनका जो आधार है वो बराबर है और हमारा नियम होता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी अब पावर n-1 इंटू यहाँ से cx प्लस डी अब पावर m-1 और यहाँ से बचेगा हमारे पास ये na cx प्लस डी प्लस, और ये यहाँ से है mc ax प्लस बी, ये, और यही दोस्तों हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, साइन ब्रैकेट x प्लस ए, इसका हमें डिराइवेटिव करना है। तो यहाँ पर माना y इज इक्वल टू साइन x प्लस ए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं, यहाँ फार्मूला में लिख देता हूँ डी डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स होता है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स साइन एक्स प्लस ए इंटू डी डी एक्स और ये एक्स प्लस ए, इसे हम ब्रैकेट बना देते हैं पहले ऐसे। अब यहाँ से दोनों का हम अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, इसका हो जाएगा कॉज एक्स प्लस ए, और इसका यहाँ से हो जाएगा एक्स का अवकलन हम करेंगे तो यहाँ से इसका 1 आ जाएगा और इसका हो जाएगा 0 अगले स्टेप में। तो ये कॉज ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और गुणा में 1, इसका आंसर आ गया कॉज ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माना एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां से चूंकि फार्मूला होता है uv का डिराइवेट इज इक्वल टू v को हम छोड़ देंगे, u का हम डिराइवेट कर देंगे प्लस, अब की बार u को हम छोड़ देंगे और v का डिराइवेट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये यहां से हो जाएगा f डिराइवेट x इज इक्वल टू, अब यहां से कॉट x को हम छोड़ देंगे डी डी एक्स, कॉसेक x का हम अवकलन कर देंगे कॉसेक x, और यहाँ प्लस, अब की बार हम कॉसेक x को छोड़ देंगे और ये डी डी एक्स, और कॉट x का हम अवकलन कर देंगे कॉट x। तो यहाँ से चूंकि फार्मूला होता है डी डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और डी डी एक्स कॉसेक एक्स इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अब यहां से जो है इनके स्थान पर इसे हम रख सकते हैं। आइए देखते हैं। अब यहां से स्टार्ट, एफ डिराइवेटिव एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, और यहां कॉसेक एक्स का डिराइवेटिव ये यहां दिया है माइनस कॉसेक एक्स इंटू
कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, और कॉट एक्स का डिराइवेटिव यहां पर है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में अब इसकी इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स प्लस यहां से ये चूंकि माइनस है, अगले स्टेप में हम यहाँ गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, पहले इसकी इसमें गुणा कर देते हैं तो माइनस कॉसेक क्यूब एक्स। अगले स्टेप में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, अब ये माइनस हो जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कॉज एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। तो यहां पर माना लेट कॉज एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, ये हमने मान लिया है और ये हमने माना इसे एफ एक्स। तो यहां से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। चूंकि यहां से फार्मूला होता है हमारे पास, जब अंश बटे हर में हमारा फलन होता है तो हम कैसे इसका डिराइवेट करते हैं, आइए देखते हैं। u बट्टे v इस प्रकार से जब रहेगा तो इसका डिराइवेट हम ऐसे करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, हर को, ये जो हर हमारा v है इसे हम छोड़ देंगे और अंश का हम जो है डिराइवेट कर देंगे डी डी एक्स यू माइनस, अब की बार हम अंश को छोड़ देंगे और हम जो है डी डी एक्स हर का हम डिराइवेट कर देंगे और बट्टे में हम हर का स्क्वायरिंग कर देंगे। यही फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पे इसे हमने जो है अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां से हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर हम कर रहे हैं इसका, तो सबसे पहले हम हर को छोड़ देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स डी डी एक्स और अंश का हम जो है डिराइवेट कर देंगे कॉज एक्स माइनस, अब की बार हम अंश को छोड़ देंगे और हर का हम डिराइवेट करेंगे डी डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटे में हर का स्क्वायर, हर हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स का ये स्क्वायर। तो यहां से चूंकि हम जानते हैं डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स और डी डी एक्स कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे फार्मूले हैं और इन पर जो है हमें इन्हें अप्लाई करना है। तो यहां से एफ डिराइवेटिव एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ कॉज एक्स का हम डिराइवेटिव करेंगे तो यह है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और यहाँ माइनस है कॉज एक्स और यहाँ ये ब्रैकेट, यहाँ पर 1 जो है कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा 0 और यहाँ साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स का ये होल स्क्वायर। आगे इसे हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी इसमें हम गुणा कर देंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये यहां से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से इसे इसमें गुणा कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस
कॉज स्क्वायर एक्स बटे में यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स का ये होल स्क्वायर। अगले स्टेप में माइनस साइन एक्स, और यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉज स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स का ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ हम 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया माइनस साइन एक्स माइनस, और ये यहाँ पर 1 हो गया बटे में 1 प्लस साइन एक्स का ये होल स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं, माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस साइन एक्स बटे में, और यहाँ पे स्क्वायरिंग है, इसे 2 बार हम गुणा के रूप में ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे में भी हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो एक ब्रैकेट यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स का कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -1 बटे 1 प्लस साइन एक्स, और यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का हमें डिराइवेटिव करना है। तो यहां से माना y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहां से हर को हम छोड़ देंगे, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और यहां से अंश का हम अवकलन करेंगे डी डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और यहां ये माइनस। अब की बार हम अंश को छोड़ देंगे, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और हर का हम जो है अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से डी डी एक्स और ये साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, थोड़ा जगह कम है, और बटे में हर का हम होल स्क्वायर कर देंगे, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब हम अवकलन करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स पहले लिख लेते हैं, और यहाँ ये साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, और गुणा में साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स, और कॉज एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ से माइनस साइन एक्स प्लस एक कॉज एक्स, दूसरा ब्रैकेट। अब यहाँ साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स, और कॉज एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पहले से प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बटे में साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। अब यहां से माइनस जो है अब इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में, जब माइनस हम बाहर लेंगे, यहां से है कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस इसे हम कर सकते हैं
कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ ये पहले से है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बटे में। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। अब यहाँ से कॉज एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा जो है बटे में। यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब हम जो है यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इस पर हम ओपन कर देंगे। मैं आपको फार्मूला यहाँ पर एक बार बता देता हूँ यदि आपके ध्यान में नहीं है तो। यहीं पे चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पर हमें जो है ओपन करना है। तो यहाँ से जो है इसको ओपन करेंगे, पहले माइनस बाहर कर देते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ब्रैकेट इसे ओपन करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में कॉज स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन एक्स और ये कॉज एक्स, ब्रैकेट और बटे में ये पहले से है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसका मान 1 होता है और यहाँ कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इसका भी मान 1 होता है। तो यहाँ पहले मानव रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ब्रैकेट में ये माइनस बाहर रहेगा और ये 1 और माइनस 2 साइन एक्स और ये कॉज एक्स, ब्रैकेट बंद हो गया माइनस, और यहाँ जो है ब्रैकेट में ये 1 हो जाएगा और प्लस में 2 साइन एक्स कॉज एक्स। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों जो है ये। और यहाँ से ये साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, मैं इसे आपको जो है बहुत ही आराम से और विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी स्टेप समझने में दिक्कत ना हो। अब हम माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, और यहाँ से जो है माइनस भीतर जाएगा तो ये -1 और ये भी यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स बटे में साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। अब ये यहाँ से ये माइनस में है पूरा और ये प्लस में, ये कट जाएंगे आपस में, तो ये हमें बचेगा -1 तो ये आ गया -2 बटे में साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। और यही दोस्तों इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेक एक्स -1 बटे सेक एक्स +1। तो यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू सेक एक्स -1 बटे सेक एक्स +1। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, और यहाँ हम हर को पहले छोड़ देंगे सेक एक्स +1 और अंश का हम अवकलन कर देंगे ddx सेक एक्स -1 और ये माइनस का चिन्ह। अब हम अंश को छोड़ देंगे सेक एक्स -1 और हर का हम अवकलन कर देंगे ddx
sec x प्लस 1 और इन सब के बटे में हर का स्क्वायर, हर हमारा है sec x प्लस 1 का ये स्क्वायर। अब यहां से हम अवकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका sec x प्लस 1 ही रहेगा। अब यहाँ sec x माइनस 1 का हम अवकलन करेंगे, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू टेन एक्स, और यहाँ माइनस 1 का अवकलन हो जाएगा 0। यहाँ से माइनस ब्रैकेट में है sec x माइनस 1, और यहाँ sec x का अवकलन हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, और 1 का अवकलन 0 बटे में sec x प्लस 1 का ये स्क्वायरिंग। अब हम sec x इंटू टेन एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से sec x इंटू टेन एक्स, और ब्रैकेट में हमें बचेगा sec x प्लस 1। यहाँ से ये माइनस sec x माइनस 1 है, जब माइनस से भीतर जाएगा तो चिन्ह चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा sec x प्लस 1 बटे में sec x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर। अब यहाँ sec x से sec x कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है, तो बचा क्या, 1 1 2, 2 की इसमें हम गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 sec x इंटू टेन एक्स बटे में sec x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, साइन x की पावर n। तो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं लेट fx इज इक्वल टू साइन x की, या लिख सकते हैं साइन की पावर n x, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से हो जाएगा f डिराइवेटिव x इज इक्वल टू, यहां पर इसे हम लिख सकते हैं डी डी एक्स साइन के पावर n, और ये इंटू एक्स, इसे हम लिख सकते हैं डी डी एक्स साइन x की पावर n। तो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं डी डी एक्स साइन x की पावर n, और साइन x का भी हमें अवकलन करना होगा, तो यहाँ पर डी डी एक्स साइन x। अगले स्टेप में इसका हम अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा पावर आगे जाएगी n, और यहाँ ये साइन x की पावर n माइनस 1, और गुणा में ये साइन x का अवकलन होता है कॉस x। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं n इंटू साइन की पावर, ये पावर यहाँ जाएगी n माइनस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पर है ये गुणा में कॉस x। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, a प्लस बी साइन x बटे c प्लस डी कॉस x। तो यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन x बटे में c प्लस डी कॉस x। तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से c प्लस डी कॉस एक्स डी डी एक्स, और यहाँ पर अंश का हम अवकलन कर देंगे, तो a प्लस बी साइन एक्स माइनस, अब हम अंश को छोड़ देंगे a प्लस बी साइन एक्स, और यहाँ से डी डी एक्स, हर का हम अवकलन कर देंगे c प्लस डी
कॉज एक्स बटे में सबके हर का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी सी प्लस डी कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ये सी प्लस डी कॉज एक्स, और यहां से ए का अवकलन 0 हो जाएगा, और यहां से आ गया बी साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स, माइनस यहां से ब्रैकेट में ए प्लस बी साइन एक्स, और यहां सी का अवकलन 0 होता है, और ये डी यहां से कॉज एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स बटे में सी प्लस डी कॉज एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर इसे हम कर सकते हैं, ये बी कॉज एक्स इस ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी कॉज एक्स प्लस में ये बी डी कॉज स्क्वायर एक्स, यहां से ये माइनस यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाता है। अब साइन एक्स की ए में गुणा करेंगे तो यहां से हो जाएगा, और ये डी भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए डी साइन एक्स, और यहां से ये हो जाएगा बी डी प्लस में बी डी साइन स्क्वायर एक्स बटे सी प्लस डी कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। तो यहां से इसे हम कर देते हैं बी सी कॉज एक्स प्लस, इसे लिख लेते हैं पहले ए डी साइन एक्स, अब यहां से प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी डी कॉज स्क्वायर एक्स, और सबके बटे में सी प्लस डी कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर, बी सी कॉज एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी कॉमन है, कॉमन ले लेंगे हम बी डी, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉज स्क्वायर एक्स, और सबके बटे सी प्लस डी कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा बी सी कॉज एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस ये बी डी, यहां ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है, तो ये हो गया ब्रैकेट में 1, बी डी से 1 में हम गुणा करेंगे, हो जाएगा बी डी बटे में सी प्लस डी कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। तो यहां पर आंसर हमारा आ गया बी सी कॉज एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी बटे में सी प्लस डी कॉज एक्स सी प्लस डी कॉज एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।